कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों इस फिल्म का नाम है ब्लैक स्नेक मून और ये 2006 में रिलीज हुई थी। इसके IMDb पर रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में ही दिखाया जाता है एक कपल घपाघप कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसका नाम है रॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है रे। इसके बाद दोस्तों रॉनी अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए पूरी तैयारी कर देता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे उसे एक पैनिक अटैक आ जाता है। जैसे उसको अटैक आ जाता है वहाँ पे रे उसके पास जाके उसके पीठ पे चिपक जाती है और इससे उसको आराम मिलता है। फिल्म की दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी, इसका नाम है लेजर। वहाँ पे लेज अपने फ्रेंड से कहता है कि मैंने आज तक अपने वाइफ पे एक हाथ भी नहीं उठाया, ना ही उसे मारा ना ही उसे टॉर्चर किया, लेकिन तब भी मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई और आज वो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। लेकिन क्या करे दोस्तों, उसका दोस्त भी बोलता है जाकर उससे बात कर, क्या कहती है देख, बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी। वहाँ पे उसकी वाइफ उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और इससे आगे तुम मुझसे बात भी मत करो। वहाँ पे लेज उसके वाइफ को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ उस पे ही चिल्लाती है और होटल में सबके सामने उसकी इंसल्ट करके वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे रोनी अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। रे उससे बार बार कहती है कि तुम मत जाओ, लेकिन रोनी कहता है कि मुझे अपनी ड्यूटी पे जाना ही होगा। इसके बाद रोनी रे को एक घड़ी पहना देता है और अपने हाथ में भी एक घड़ी लगा देता है, क्योंकि रोनी ने उस घड़ी में एक सेटिंग कर दी होती है। ठीक शाम के समय रे के और रोनी के घड़ी में बीप बजेगी। इस बीप की वजह से उन लोगों को एहसास होगा कि वो एक दूसरे के साथ है। रोनी अपने फ्रेंड गिल के साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रे उसका पीछा करते करते उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चला जाता है। वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि रे के बॉडी में ऐसी पावर आ जाती है कि उसका तन बदन उछलता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों रे के बॉडी में ये कौन सी पावर है ये हमें आगे दिखाई देगा। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि एक काले से सांड के साथ वहाँ पे ये लोग गपागप कर रहे होते हैं और जब भी उसके तन बदन में पावर आ जाती है तब उसकी हवस बुझाने के लिए वो ना किसी काले को देखती है ना गोरे को, सीधा गपागप किसी के भी साथ हो जाती है। इसके बाद वो काला गैंगस्टर रे को वहाँ पे छोड़ देता है। इसके बाद रे वहाँ पे किसी मार्केट में जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे उसकी माँ दिखाई देती है। वहाँ पे उसकी माँ उसे ताने मारते हुए नजर आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें कफ ड्रॉप चाहिए या कॉन्डोम चाहिए, क्योंकि वो कहती है कि तुम्हारी जैसी गंदी लड़की मैंने अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। रे उसके माँ को कहती है कि मेरी हालत ये तुम्हारे वजह से हुई है और रे वहाँ से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक लड़का लेजर के साथ काम कर रहा होता है और लेजर उसे काम के बदले कुछ टिप दे देता है और इसके बाद लेज अपनी सब्जियां लेके मार्केट में बेचने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेज अपने खेतों में काम करके अपने घर पे वापस आ जाता है, लेकिन लेज को वहाँ पे गुलाब का बगीचा दिखाई देता है। यहाँ पे दोस्तों लेज के बीवी का नाम भी रोज और उसके बगीचे में बहुत सारे रोज, और इसी की वजह से लेज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लेज अपना ट्रैक्टर लेके उस बगीचे को पूरा तहस नहस कर देता है। शाम को हम लेज को एक बार में बियर पीते हुए देखते हैं। औरत आ जाती है। दोस्तों वो औरत लेज पे बहुत ही फिदा होती है और लेज से कहती है कि तुम्हारी बीवी तो अभी भाग गई है, तो क्यों ना हम दोनों जंगल में मंगल करें। लेकिन लेज अपने टेंशन में होता है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ पे लेज का भाई आ जाता है। उसका भाई लेज से कह रहा होता है कि हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वही भाई है जिसने अपनी भाभी को पटाया और इसके बाद वो लेज को बताने के लिए आया है कि वो उसके बीवी के साथ कहीं और जा रहा है। ये कैसा भाई है दोस्तों, चोर तो चोर ऊपर से सीना जोर। वहाँ पे लेज उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बियर की बोतल फोड़ के उसको मारने लगता है। वो कहता है कि तुम दोनों इससे आगे मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि रे अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में आई हुई है। वहाँ पे ये लोग दारू पीते हैं, एंजॉय कर। थोड़ी देर में वहाँ पे रे को उसके बॉयफ्रेंड रॉनी का दोस्त गिल वहाँ पे दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो उसके ऊपर नजर रख रहा है, इसलिए रे उसके पास जाती है और उसको पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गिल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ जो तुम मुझे यहाँ पे आके मेरी खबर लेने लगी हो। रे वहाँ से निकल जाती है और अपने फ्रेंड से कुछ नशे की गोलियां लेकर वो खा लेती है। यहाँ पे लेज अपने घर पे आ जाता है और अपनी बीवी के सारे लच्छे कच्चे सारा सामान एक बैग में भर के कचरे के डब्बे में फेंकने के लिए वहाँ पे भर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रे और उसके फ्रेंड वहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि रे के सारे तन बदन में बहुत ज्यादा आग लगी है, वो फिर से वहाँ पे मचलने लगी है और उसी का फायदा उठाकर उसका एक फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है और उसको उठाकर साइड में लेके जाकर वहाँ पे वो गपागप कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद रे के सारे फ्रेंड वहाँ पे उसे छोड़ के चले जाते हैं और रोनी का दोस्त गिल वहाँ पे आ जाता है और रे को उठा के अपने गाड़ी में डाल देता है और वहाँ से उसे लेकर जाता है। आगे जाके गिल अपनी गाड़ी रोक देता है और गिल वहाँ पे सोचता है कि आते जाते रे की कोई भी मारता जा रहा है तो क्यों ना वो भी ट्राई करे।
लेकिन रे उसके औजार को देखकर कहती है कि तुम्हारा तो रोनी के मुकाबले आधा है। वहाँ पे गिल को बहुत ही गुस्सा आता है और रे को इतना मारता है कि वो मार मार के उसे बेहोश कर देता है। गिल को वहाँ पे लगता है कि ये शायद मर गई है, इसलिए वो उसे गाड़ी के बाहर फेंक देता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हम लेज को देखते हैं कि सारा कचरा जमा किया हुआ वो कचरे के डब्बे में डालने के लिए जाता है और जब वो वहाँ से निकल रहा होता है उसे वहाँ पे दिखाई देता है कि रास्ते पे एक लड़की गिरी हुई है। तो लेज उसको उठा के अपने घर पर लेकर आता है। वहाँ पे लेज उससे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन रे हमेशा उस काले गेंडे का नाम लेती रहती है, वही काला गैंगस्टर जो रे के साथ गपागप कर रहा होता है। रे बार बार उस थेरॉन का नाम ले रही होती है, लेकिन वहाँ पे लेज जल्दी से मेडिकल शॉप पे चला जाता है। दोस्तों, उस शॉप पे एक औरत है जो मन ही मन लेज को बहुत ही चाहती थी और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेज कहता है कि मेरी भतीजी बहुत ही बीमार है, उसे कफ की बीमारी है। तब वो शॉप की औरत उसे दवाइयाँ दे देती है। यहाँ पे रे को एक सपने में दिखाई देता है कि एक आदमी उसके ऊपर जबरदस्ती रेप कर रहा होता है और उसी वक्त उसे होश आ जाता है और वो वहाँ पे गिर पड़ जाती है। जब लेज दवाइयाँ लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन लेज को वहाँ पे याद आता है कि वो लड़की थेरॉन का नाम बार बार ले रही होती है। उसे पता है कि थेरॉन कौन है, इसलिए सबसे पहले वो थेरॉन के पास चला जाता है। वहाँ पे थेरॉन से वो पूछता है कि तुम्हें एक सफेद लड़की अपने शॉर्ट कपड़े में बाहर घूम रही थी, क्या तुम उसे जानते हो? थेरॉन कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है तो तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जिसका नाम रे डोले है। वो कहता है कि जब भी उसे जरूरत पड़ती है वो मुझे कॉल करती है। थेरॉन लेज से कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन वो कहता है कि उसे गफागप करने की बहुत आदत है। जब लेज अपने घर पे आ जाता है तो वहाँ पे देखता है रे सोफे के नीचे गिर पड़ी है। जब लेज उसे अपने बाहों में लेता है तो अचानक से रे उसे जबरदस्त चुंबन करने लगती है। दोस्तों, यहाँ पे लेज की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों लेज एक बहुत ही सीधा साधा और धार्मिक आदमी होता है और जल्दी से अपनी होली बुक लेता है और घर के बाहर भाग जाता है और वो वहाँ पे अपने धार्मिक मंत्र पढ़ने लगता है। वो सोचता है कि ये कौन सी चुड़ैल हवस भरी मेरे गले में पड़ी। जब लेज धार्मिक किताब वहाँ पे पढ़ रहा होता है तब उसके मन में एक आइडिया आ जाती है। लेज जल्दी से अपने घर में जाता है और फ्रिज में से जितनी भी पड़ी बर्फ है उठाकर अपने बाथ टब में डाल देता है और वहाँ पे पानी भर देता है और वो उठाकर उस लड़की को उस बाथ टब में डाल देता है। उसे पता चलता है कि उसके शरीर में इतनी आग लगी हुई है, इसके आग को बुझाने का एक ही तरीका है और इसलिए लेज उस बाथ टब में उसे डाल देता है। दोस्तों, आधी रात को रे की नींद खुल जाती है और वो चुपके से घर के बाहर चली जाती है। उसे रोनी की याद आती है और वो वहाँ पे रोनी के नाम से बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। थोड़ी देर में लेज वहाँ पे आ जाता है और उसको उठाकर फिर से घर के अंदर लेके जाता है। वहाँ पे रे बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसके बॉडी में फिर से जवानी की आग उछल रही होती है। वो कहती है कि जब तक मेरे साथ कोई गफागप नहीं करेगा तब तक मेरे बॉडी की आग शांत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लेज एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो उसके मौके का फायदा नहीं उठाता। वो उससे कहता है कि ये करना गलत है, ये पाप है और थोड़ी देर में वहाँ पे रे सो जाती है। दोस्तों, लेज वहाँ पे सोच लेता है कि मैं इस लड़की को सुधार के ही रहूंगा और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करेगा। थोड़ी देर में लेज अपने स्टोर रूम से बहुत बड़ी लोहे की चेन लेकर वहाँ पे आ जाता है और चुपके से उसके कमर में लिपट के उसको एक लॉक लगा देता है। अगली सुबह रे नींद से जग जाती है और वो लेज से पूछती है कि मैं कितने दिन से यहाँ पे पड़ी हूँ। लेज कहता है कि तुम 2 दिन से यहाँ पे पड़ी हो और तुम्हें कफ था, इसलिए मैंने तुम्हें दवाई देकर यहाँ पे सुलाया था। वो कहता है कि तुम मुझे जख्मी हालत में मिली थी, लेकिन रे वहाँ पे कहती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है और वो कहती है कि मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही रे वहाँ से उठकर बाहर जाने लगती है तब उसे पता चलता है कि उसके कमर में एक बहुत बड़ी चेन बांधकर उसको ताला लगा दिया है। रे उससे कहती है कि तुम कौन हो और मुझे बांध के क्यों रखा है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? वो कहती है कि मुझे इन जंजीर से छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है। लेज कहता है कि तुम बीमार हो, तुम्हें ठीक होने के लिए कुछ दिन और जाएंगे, इसलिए तुम्हें यहीं पे रहना होगा। लेकिन रे उसे उलझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है फटाफट कर लो और मुझे जल्दी से यहाँ से छुटकारा दिला दो। लेज उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मेरे घर में ऐसी बातें मत करना। लेकिन अचानक से रे उसे धक्का मार के घर के बाहर भाग रही होती है, लेकिन जबकि उसे चेन से बांध के रखा है इसलिए वो भाग नहीं पाती, वो वहीं पे गिर जाती है। यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही है कि रस्सी खींच कैसे खेला जाता है, लेकिन ये दोनों तो चेन खींच रहे होते हैं। लेज उसकी चेन पकड़ के अंदर खींच रहा होता है और रे उसकी चेन पकड़ के बाहर खींच रही होती है। आखिरकार रे थक जाती है और वो वहाँ पे मान जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पे रे को बहुत ज्यादा भूख लगती है,
इसलिए लेज उसके लिए कुछ खाने के लिए दे देता है। आगे हम देखते हैं कि लेज को टॉयलेट जाना है इसलिए वो उसे बाहर लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पे रे उसे उलझाने लगती है। लेकिन दोस्तों लेज भी यहाँ पे कुछ कम नहीं है, वो भी एक सख्त लौंडा है। लेज रे के बहकाव में नहीं आता। शाम को लेज रे के जख्मों पर मरहम लगाते हुए नजर आता है। वहाँ पर भी रे उसे उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने ही धुन में बड़बड़ बड़बड़ करता जाता है। वहाँ पे रे को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम बूढ़े लोग इतना बड़बड़ क्यों करते हो, और उसके बाद उसे किक मार के वहाँ पे गिरा देती है। इसके बाद ये दोनों भी सोने जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम सबको पता चला है कि रे के तन बदन में फिर से तहलका मचने लगता है। वो अपने आग को बुझाने के लिए पूरे चेन को अपने बॉडी पे लपेट लेती है और वहाँ पे जबरदस्ती सो जाती है। अगली सुबह लेज अपनी गाड़ी लेकर सब्जियां बेचने के लिए मार्केट में चला जाता है। उसके बाद वो कपड़े के शॉप में चला जाता है, कुछ 2-3 ड्रेस खरीद लेता है। इसके बाद लेज फिर से उस शॉप में चला जाता है जहाँ पर उसके आइटम है जो उसके ऊपर बहुत ही फिदा है। दोस्तों वो उसका शुक्रिया करने आता है। वो कहता है कि तुमने कल रात जो दवाई दी उस दवाई की वजह से मेरी भतीजी ठीक हो गई है, और इसके लिए वो बहुत सारी सब्जियां और एक बॉडी लोशन उसको खरीद के दे देता है। वहाँ पे लेज की आइटम बहुत ही खुश हो जाती है और वो और भी उसके ऊपर फिदा हो जाती है। इधर हम लेज के घर पे देखते हैं, लेज के साथ जो लड़का काम करता है वो फिर से वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे वो लेज को आवाज देते हुए कहता है कि मैं बटर बीन लेने के लिए आया हूँ। वहाँ पर उस लड़के की आवाज सुनकर रे बहुत ही खुश हो जाती है और फिर से उसके तन बदन में ज्वाला भड़कने लगती है। इस लड़के को पता नहीं कि अंदर कौन है क्या है, और वो लड़का जैसे ही दरवाजा खोलता है तब वहाँ पे रे भूखी शेरनी की तरह उसके ऊपर झपक जाती है और उसके साथ दबा दबा कर रही होती है। थोड़ी देर में मार्केट से लेज घर पे आ जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे तो जंगल में मंगल हो रहा है, और लेज उस लड़के को लात मार के बाहर फेंक देता है। दोस्तों उसी वक्त लेज का दोस्त वहाँ पे आ जाता है। तब लेज और भी भड़क जाता है। वो जल्दी से जाता है अपने गाड़ी में और वहाँ से बंदूक निकालता है और वो अपने दोस्त पे तान देता है। वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल, वरना मैं तेरे बॉडी में गोली मार मार के इतने छेद कर दूंगा कि तू सोचेगा कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। वहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि साले तू मुझे गोली मारेगा। वो कहता है कि सबसे पहले मुझे तू ये बता कि मुझे यहाँ से भगाना क्यों चाहता है। लेज कहता है कि मेरे घर में एक मुसीबत आ पड़ी है और उसे संभालते संभालते मेरी फटी पड़ी है। जल्दी से उसका दोस्त उसके घर में जाता है और देखता है कि उसके घर में एक नंगी पुंगी लड़की पड़ी हुई है और उसे चेन से बांध के रखा हुआ है। वो जल्दी से लेज के पास आता है। वो कहता है कि माना कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी लाकर जंगल में मंगल करो। लेज उसके दोस्त को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इस लड़की को बहुत बड़ी बीमारी है, वो लड़की सेक्स एडिक्ट है, और वो कहता है कि मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। वहाँ पे उसका दोस्त कहता है ठीक है चल हम दोनों उसको सुधारेंगे। वहाँ पे लेज उसके दोस्त को कहता है कि तुम्हें उसके साथ जाकर बात करनी होगी। लेज यहाँ पे स्टोर रूम में आता है, उस लड़के से बात करता है। वहाँ पे उसे समझ में आता है कि इस लड़के की इसमें कोई गलती नहीं, ये लड़की है जो हवस की पुजारी है, और उसके लिए उस लड़के को माफ करता है। वहाँ पे वो उससे टांग खींचने लगता है। वो उससे पूछता है, वो कहता है कि तुमने पहली बार किसी के साथ संभोग किया है। वो लड़का मुस्कुराते हुए वहाँ पे कहता है कि हाँ। आगे हम देखते हैं कि रॉनी ड्यूटी से वापस आ चुका है, और जैसे वो अपने घर पे जा रहा होता है वहाँ पे रास्ते में उसे उसके दोस्त की गाड़ी नजर आती है। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास चला जाता है, और वहाँ पे उसका दोस्त डैनी उससे कहता है कि तुम इतने जल्दी वापस कैसे आए। वहाँ पे रॉनी उसे बताता है कि जब मेरे शूटिंग की प्रैक्टिस थी और मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। वहाँ पे सबको पता चला कि मुझे पैनिक अटैक आता है, इसलिए उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। इसके बाद रॉनी और उसका दोस्त गिल वहाँ से निकलकर उसके घर पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेज कुछ खाने के लिए बना रहा होता है। रे उसे बता रही होती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बाहर ये लड़का फादर से बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है अच्छा हुआ उस लड़की को चेन से बांध के रखा है, वरना वो हम सबको खा जाती। वो कहता है कि मैं इसके साथ खाना नहीं खाना चाहता, वो कभी भी हम पे झपट लेगी। इसके बाद दोस्तों रॉनी अपने घर पे रे को ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाता है, और वो गिल के साथ बातें कर रहा होता है। गिल रॉनी को वहाँ पे भड़का रहा होता है। गिल कहता है कि जब हम लोग कॉलेज में थे तब वहाँ पर भी वो लड़की वैसे ही करती थी। वो कहता है कि वो लड़की सबके साथ मौज कर चुकी है और उसे इसकी आदत है। लेकिन जब रॉनी रे के बारे में बुरा सुनता है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे वो गिल को बहुत मारता है। उसके बाद वो कबर्ड से एक गन निकालता है और गिल की चाबी लेकर उसकी ट्रक लेके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे लेज रे की लोहे की जंजीर छोड़ देता है और वो उससे कहता है कि हर एक को अपनी जिंदगी जीने का हक है। वो कहता है कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकती हो। लेकिन दोस्तों वहाँ पे भी हमें समझ में आता है, धीरे धीरे रे को वहाँ पे अच्छा लगने लगता है और वो वहाँ से जाना नहीं चाहती है, और इसी के कारण लेज वहाँ पे उसका गिटार बाहर निकालता है और गिटार बजाते बजाते उसे ब्लैक स्नेक मून का गाना सुनाता है। वहाँ पे रे बहुत ही मन लगा के उस गाने को सुन रही होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे दौरे
पड़ने लगते हैं। उसे लगता है कि कोई आदमी उस पर जबरदस्ती करने के लिए उसके पास आ रहा है। वहाँ पे रे जल्दी से जाकर लेज के पैरों को पकड़ के वहाँ पे बैठ जाती है और वो वहीं पे सो जाती है। अगली सुबह लेज अपनी गाड़ी लेकर सब्जियां बेचने के लिए मार्केट में चला जाता है। लेज कहता है, जब तक मेरी सब्जियां बिक नहीं जाती तब तक तुम जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती हो। उसके बाद रे सामने वाले शॉपिंग मॉल में चली जाती है। वहाँ पर वो अपने माँ को देखती है। वो धीरे धीरे उसके पास चली जाती है और उससे बात करने लगती है। जबकि रे को लेज के साथ रहकर उसे धीरे धीरे फैमिली जैसा महसूस होता है। इसी तरह रे अपने माँ से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे। पीछे जो कुछ भी हुआ इस सब को भूलकर हम अब नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसकी माँ उसके ऊपर बहुत ही चिल्लाती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़की के साथ नहीं रहना चाहती, ना ही तुम्हें मैं अपने साथ रहने दूंगी। वो उसके साथ झगड़ा करती है। इन दोनों में अनबन हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर में रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पे रे उसके माँ को बोलती है कि मेरी जो हालत हुई है ये तुम्हारी वजह से हुए है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब तुम्हारे हस्बैंड ने, मेरे स्टेप फादर ने तुम्हारे सामने मेरे साथ रेप किया, मेरे साथ जबरदस्ती की, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। रे कहती है कि ये सारी गलती तुम्हारी है और इसी बातों की वजह से गुस्सा होकर रे अपने माँ के ऊपर अटैक करती है और उसे बहुत ज्यादा मार देती है। बाहर हम देखते हैं कि लेज अपने आइटम के साथ बात कर रहा है। उसके आइटम उससे कहती है कि तुमने जो बॉडी लोशन दिया था वो आज मैं लगा कर आई हूँ। लेज की आइटम वहाँ पे बोलते जा रही है। लेज उसको सुन रहा है। लेकिन अचानक से लेज को उस शॉप में बहुत ज्यादा भीड़ नजर आती है और वो उठ के वहाँ पे चला जाता है। लेज वहाँ से रे को उठाकर वहाँ से बाहर आ ही रहा होता है। तब लेज की आइटम वहाँ पे उसे देख लेती है। वहाँ पे उसका मूड ऑफ हो जाता है। इसके बाद लेज रे को लेके घर पे आ जाता है और वो फिर से उस बाथ टब में बहुत सारी बर्फ डालकर उसको नहला रहा होता है। शाम को सोते समय लेज के मन में आइडिया आता है और वो अपनी गिटार निकालकर और जल्दी से रॉकस्टार बनने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पे वो रे को लेके उस बार में जाता है जिस बार में इससे पहले वो गिटार बजाता था। जब ये लोग बार के अंदर जा रहे होते हैं तब रे के हाथ की घड़ी बीप करने लगती है। उसे वहाँ पे महसूस होता है कि क्या यहाँ पे रोनी तो नहीं, लेकिन वहाँ पर वो उसे इग्नोर करती है और वो दोनों बार के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे लेज अपने दोस्तों के साथ बैंड में शामिल हो जाता है और वहाँ पर वो बहुत ही जबरदस्त गाना गाने लगता है और उसके आने के बाद सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे डांस करते करते रे के तन बदन में फिर से आग लग जाती है। लेकिन वो डांस करने के इतने धुन में होती है, रे वहाँ पर अपने बॉडी में लगी हुई आग को वहाँ पे इग्नोर करने लगती है। यहाँ पे रोनी चुपके से उन लोगों को देख रहा होता है रे वहाँ पे क्या कर रही है और किसके साथ है, और वो चुपके से उनका पीछा कर रहा होता है। अगली सुबह उठने के बाद लेज रे को गिटार बजाना सिखा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर में रोनी अपनी गन लेकर वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे रोनी लेज के सर पे जोर से मार देता है और वो वहाँ पे गिरा देता है। वहाँ पे रोनी रे से कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में मरा जा रहा हूँ और यहाँ पे तुम इस बूढ़े के साथ गुटरगू कर रहे हो। लेज उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे रे के बारे में सारी बातें बताने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वो कैसे जख्मी हालत में रास्ते पे पड़ी थी और उसने लाकर उसकी मलहम पट्टी की और उसे ठीक किया। लेज रोनी को रे के बारे में वो सच्चाई भी बताता है जो रोनी को पता नहीं है। ये सारी बातें सुनकर रोनी शांत हो जाता है। तब वहाँ पे लेज अपने दोस्त को बुलाता है। वो कहता है कि इस समय तुम्हारी यहाँ पे जरूरत है, और उसका दोस्त यहाँ पर आकर उन दोनों से बात करता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों भी अपने बारे में बताओ। रोनी कहता है कि बचपन से मुझे पैनिक अटैक आते हैं। रोनी कहता है कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और वो कहता है कि मैंने अपने दोस्त के कहने पे उसके ऊपर इल्जाम लगाया और इसी के कारण रोनी उससे माफी मांगता है। वहाँ पे रे भी उसके बारे में सारी बातें बताती है। वो कहती है कि बचपन में जैसे उसके साथ हुआ उसी के कारण उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और वो कहती है कि जब वो रोनी के साथ होती है तब वो अच्छा फील करती है। रे उसे ये भी बोलती है कि मैंने जो किया शायद ये किसी को पसंद ना आए और इसकी वजह से रोनी उसे छोड़ना चाहता है तो उसे छोड़ सकता है। लेकिन वहाँ पे लेज का फ्रेंड उन दोनों को समझाता है। कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। वो ये भी कहता है कि तुम दोनों को अपनी अपनी तकलीफ के बारे में पता है, इसलिए तुम दोनों अपने आप को संभाल लेते हो। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि लेज उसके आइटम के घर पे आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में जो भी सोचती हो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रोनी अपने कपड़े पहनकर अपनी टाई पहन रहा होता है। वहाँ पे वो लड़का आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट मैन हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और वहाँ पर उसे टाई पहनाना सिखाता है। लेज की गर्लफ्रेंड रे को अच्छे से कपड़े पहनाकर वहाँ से लेकर आती है। यहाँ पे सब लोग रे और रोनी की शादी करवा देते हैं और इसके बाद रे और रोनी हनीमून के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेज और उसकी गर्लफ्रेंड ये दोनों भी अपने प्यार में पड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं रे और रोनी अपने गाड़ी से हनीमून के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से रास्ते में रोनी को पैनिक अटैक आ जाता है।
और वो गाड़ी साइड में खड़ी कर देता है। दोस्तों वहाँ पर रे के बॉडी में भी हलचल मचने लगती है, लेकिन वहाँ पर रे अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। वो अपने अंदर जली हुई आग को वहीं पे शांत कर देती है और रोनी को संभालती है और उसे भी सहारा देती है। दोस्तों यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना